सोने पे सुहागा आप 816 सीट ले जाओगे, तो ये भाई रामलीला मैदान है क्या? ये पार्लियामेंट तो रहेगा नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ये रामलीला मैदान से कुछ कम रहेगा। एक और पेच समझाता हूँ आपको। वो पेच ये है, 6 राज्य उत्तर के हिंदी पट्टी के अगर एक पार्टी जीत लेती है तो दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वो चाहे एक ही पार्टी जीत जाए तो उसका असर जो होगा हर बिल को पास कराने में, सरकार को बनाने में तो होएगा ही होगा। हर बिल को पास कराने में 2 लाइन में अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अर्थशास्त्री हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था और उससे पहले भारत सरकार में, केंद्र सरकार में सचिव भी था। सरकार के काम करने के तरीकों से भी थोड़ी वाकफियत है मेरी। पहली चीज़ तो ये जाहिर हो चुकी है कि 2023 में विमेंस रिजर्वेशन एक्ट पास हो चुका है। अगर एक्ट पास हो चुका है तो आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मामला साफ था कि आपको किस तरीके से विमेंस रिजर्वेशन को लागू करना था। वो 2024 के इलेक्शन में ही लागू हो सकता था, तो चलिए नहीं हुआ, मगर जाहिर है उससे उम्मीद ये थी कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद होगा, क्योंकि इस तरीके के मामले सेंससेस पे निर्भर करते हैं। तो पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि इसमें नीयत ही साफ नहीं लग रही है और जो कुछ सुनने में आया है और जो भी ड्राफ्ट हम लोग के हाथ लगा है उससे ये साफ जाहिर है कि ये उद्देश्य डिलिमिटेशन का है, ना कि विमेंस रिजर्वेशन को लेकर के। तो हम इसको साफ ढंग से डिलिमिटेशन बिल मान करके चलें, ना कि विमेंस रिजर्वेशन बिल ना मान करके चले। ये बिल्कुल मिसलीडिंग तरीका है सरकार का कि एक स्पेशल सेशन बुलाना कि हम विमेंस रिजर्वेशन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि 50% हाउस का साइज बढ़ाएंगे। उसका उद्देश्य ये है कि अगर 50% बढ़ाएंगे तो उस 272 सीट बढ़ जाएंगी, तो साफ जाहिर हो गया उससे कि 272 सीटें महिलाओं को चली जाएंगी और 543 जो आज के सांसद हैं उनके स्थान पुख्ता रहेंगे। आदमी जो आज हैं, क्योंकि 85% मेल्स हैं एमपीज, तो वो उस स्थान पे बने रहेंगे। कोशिश ये है 14-15% हमारे देश की लोकसभा में केवल महिलाएं आज की तारीख में हैं। खैर, मोटी बात हमको ये समझनी है कि ये जो 816 का हाउस होगा, आपने कभी सोचा है कि आज की तारीख में 543 का जब हाउस है तो उसमें तो डिबेट होने नहीं दी जाती और उसमें डिबेट नहीं हो पाती। आज जब उसको आप 816 का कर दीजिएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, सबसे बड़ा लोअर चेंबर होगा। दुनिया में ऐसा कोई लोअर चेंबर ही नहीं होगा। अब आप सोचिए कि नेहरू जी के ज़माने में हाउस बैठता था 140 दिन। 50 साल बाद करीब 2000 तक आते आते उसकी वो दिन की संख्या हो गई थी करीब 90-95 साल में। और उसके पश्चात आप पाते ये हैं कि वो धीमे धीमे जो कम हुई वो 14 के बाद आज रह गई है 55-60 दिन साल भर में हाउस बैठता है, यानी कि लगभग 3 गुना कम हो गई है इस 70 साल में। तो पार्लियामेंट कहाँ कैसे चल रही है वो तो प्रशांत से आपने सुन लिया। और अगर पार्लियामेंट में आप मीटिंग्स ही नहीं होंगी तो उसके ऊपर से सोने पे सुहागा आप 816 सीट ले जाओगे, तो ये भाई रामलीला मैदान है क्या? ये पार्लियामेंट तो रहेगा नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ये रामलीला मैदान से कुछ कम रहेगा।
तो इसलिए हमें इस बात का एहसास हमें है कि सन 71 में जब आखिरी बार डिलिमिटेशन हुआ, तो हम अब ये मान के चल रहे हैं कि ये बिल जो है सारा डिलिमिटेशन है, विमेंस रिजर्वेशन नहीं है। तो जब 1971 में जब हमारी जनसंख्या क्या थी, तब हमारी जनसंख्या थी लगभग 54 करोड़। आज क्या है? 142 करोड़, यानी कि आप समझ लीजिए कि लगभग 3 गुना हो गई। तो ये मान के चला जा सकता है कि हाउस साइज बढ़ना चाहिए। ये एक आम धारणा हो सकती है और कोई उसमें गलत बात भी नहीं है कि कुछ बढ़त होनी चाहिए। कितनी बढ़त होनी चाहिए? 50% बढ़त हो जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि 2.5 गुना जनसंख्या बढ़ गई है। उसके तो मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके कारण मैंने आपको बता दिया। और ये भी हमको ये सोचना है कि मतलब एक तो मुद्दा यही है कि और तरीके हैं जिससे हम हाउस साइज को छोटा रखेंगे, उस पर मैं अभी वापस आऊँगा। अच्छा, एक और मुद्दा है, सेंसस की बात हो रही है निरंतर। 2023 वाले जो लॉ है वुमेन्स रिजर्वेशन का, उसमें सेंसस के बाद रिजर्वेशन करने की बात थी, है ना? कौन सा सेंसस? भाई अगला सेंसस यानी कि 2021 का सेंसस नहीं हुआ, उसके बाद जो सेंसस होना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कह चुका था 2002 का कि 26 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो भाई 26 का तो सेंसस शुरू हो गया और वो 27 में ख़त्म भी हो जाएगा। और मुझे ये मालूम है, क्योंकि मैं आंकड़ों से आए दिन जूझता हूँ, कि हमारी पद्धति बदल गई है। हम डेटा किस प्रकार इकट्ठा कर रहे हैं उसके बारे में अभी 1-2 लाइन में आपको बता देता हूँ कि हम डेटा अब इकट्ठा कागज़ पेंसिल लेकर के नहीं कर रहे हैं, हम लैपटॉप पे कर रहे हैं। यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस कराते हैं, उन्होंने ये बात साफ ढंग से घोषित कर दी है कि जिस दिन सेंसस के आंकड़े इकट्ठा होने ख़त्म होंगे, उसके 4 महीने के अंदर हम आंकड़े जारी कर देंगे। और ये कोई वो मतलब डींगे नहीं हाँक रहे हैं, हमें मालूम है कि ये संभव है, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे इस तरीके से 3 महीने में, लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े जारी कर रहा है, एनुअल सर्वे ऑफ एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के सर्वे जारी कर रहा है, तो वो जारी हो जाएगा। तो भाई ये ताबड़तोड़ 2011 में जल्दबाजी में क्यों आप कर देना चाहते? 2011 यानी कि आप डिलिमिटेशन कर भी रहे हो, विमेंस रिजर्वेशन लागू कर रहे हो, 29 में लागू कर दोगे, मगर सेंसस इस्तेमाल करोगे 2011। ये क्या तुक है तुक कुछ क्या? आप में से कोई अगर तुक मुझे बता सकता है इसका तो समझा दीजिएगा मुझे ज़रूर। और ये भी संभावना है कि उससे पहले भी चले जाएं, क्योंकि इनसे कुछ भी उम्मीद करी जा सकती है। अब एक और मुद्दे पे आ जाता हूँ। अगर ये मान के चले जो ये चाहते हैं, इन्होंने कह दिया कि 816 होगा, मगर ये भी दक्षिण राज्यों को बहलाने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया है कि आज के जो सीट शेयर का प्रपोर्शन है, यानी कि अगर केरल का सीट 543 में उनका सीट शेयर बन रहा है लगभग 5%, तो इस सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके पश्चात भी वो 5% रहेगा। ठीक है, तो अगर आज 20 सीटों पे 5% सीटें बन रही हैं, तो वो तब भी 5% ही रहेगा, हालांकि संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये तो बड़ा जायज लग रहा है, बात ठीक ही लग रही है, मगर खेल है। क्या खेल है? अब खेल समझाता हूं। खेल ये है कि आपने 50% बढ़ाया, तो
केरल की सीटें जो आज की तारीख में 20 हैं वो बढ़ करके 30 हो जाएंगी। और यूपी की कितनी है कोई बताएगा? 80। 80 से 50% बढ़ के कितना होता है भैया? 120। तो आज 20 और 80 का अंतर है, कितना हुआ? 60। और अब आप कहां ले जा रहे हैं? 30 और 120 का अंतर। कितना अंतर हुआ? 90। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया आप समझ गए। मगर इसका एक और है, एक और पेच है, एक और पेच समझाता हूं आपको। वो पेच ये है कि हमें आपको मालूम है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अधिकतर हिंदी पट्टी की पार्टी है ना। जो 6 हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनकी जनसंख्या जबरदस्त तौर से बढ़ती रही है, जिसकी वजह से ये 2.5 गुना हुई है हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि दक्षिण के राज्यों की तो जनसंख्या बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत कम, क्योंकि वो करीब 25 साल पहले टोटल फर्टिलिटी रेट 2 और उसके नीचे पहुंच चुके थे, स्टेबलाइजेशन हो चुका था। तो उनकी जनसंख्या का जो अनुपात है वो कमी हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 राज्य उत्तर के हिंदी पट्टी के अगर एक पार्टी जीत लेती है तो दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वो चाहे एक ही पार्टी जीत जाए, वो हालांकि एक पार्टी नहीं जीतेगी, आपको और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मगर उन 6 राज्यों में एक पार्टी अगर जीत जाती है तो उसका असर जो होगा हर बिल को पास कराने में, सरकार को बनाने में तो होएगा ही होगा, हर बिल को पास कराने में आप समझ सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। वैकल्पिक तरीके हैं, हाउस साइज को बढ़ाया जा सकता है। इस विषय पे हम लोग काम कर चुके हैं, लिख चुके हैं। शायद आपने मेरा हिंदू का पीस भी पढ़ा होगा, वायर में पीसेस मेरे आए हैं, उनको देख लीजिए। तो हाउस साइज उतना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और हाउस साइज कम बढ़ा करके वैकल्पिक तरीके से, न कि प्रोपोर्शनेट सीट्स को आप बढ़ाएं, राज्य को बढ़ाना सबका पड़ेगा, मगर और तरीके हैं